जातिवाद का देवी सरस्वती ब्रह्मा का बेटी थी और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा अपने बेटी के साथ संभोग किया और उनसे बच्चे भी हुए। कुछ पुराणों के अनुसार ब्रह्मा अप्सरा उर्वशी को देखने पर हस्तमैथुन करने से अपना वीर्य छोड़ा, जिसे उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन में संरक्षित किया, जिससे सरस्वती की जन्म हुआ। सरस्वती की जन्म के बाद उसके रूप से ब्रह्मा प्रभावित हुए और कामनाओं का शिकार हो गए। उनको शादी करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला। इससे भयभीत होकर सरस्वती चारों दिशाओं में दौड़ने लगी। जिस दिशाओं में सरस्वती दौड़ने लगी उसी दिशाओं में ब्रह्मा का सर पैदा होने लगे और बाद में सरस्वती ब्रह्मा से बच ना सकी और उनसे शादी करके बाकी का जिंदगी जीना पड़ा। आज वो जातिवाद अनुयायियों का विद्या की देवी है। ये 1800 ईस्वी से पहले ये सिर्फ एक कहानी होगी, लेकिन देवी सरस्वती कैसे दिखती थी वो कोई नहीं जानता था जब तक कोई चित्रकार उस चरित्र का कल्पना नहीं किया था। 800 AD के बाद शंकराचार्य की जातिवाद भक्ति मूवमेंट से इंडिया का हर बौद्ध संपदा पर जातिवादियों का कब्जा होना शुरू हो गया था। तब बौद्धवाद हीनयान, महायान, वज्रायान और तंत्रयान जैसे कई सेक्ट में बंटे हुए थे। जातिवादी प्रचारक कोई और नहीं, भगवा वस्त्रधारी, जंगली, डाकू, चोर, ठग, बलवाई, उपद्रवी, कपटी, शातिर, धूर्त, चालाक, बेईमान जैसे संगठित आपराधिक मूल निवासी थे, जिनका साथ कुछ बेईमान बौद्ध विरोधी राजा और बौद्ध संन्यासों ने दिया था। इन्होंने संगठित होकर पहले कई बौद्धवादी बौद्ध संन्यासों की कत्लेआम किया और बाद में हर बौद्ध संपदा पर कब्जा करके उनके विरोधियों को उस संपदा से दूर रखा और उनको बदले में नीच और अछूत बोलकर उनके ही विरासत के संपदा से दूर रखा। बौद्ध हीनयान मंदिरों में पाए जाने वाले शिव चैत्यों को उनके काल्पनिक शिव चरित्र का लंड यानी शिव का गुप्तांग बताया और महायान सेक्ट का मंदिरों में पाए जाने वाले बौद्ध मूर्तियों को कईयों को तोड़ा और कईयों से छेड़छाड़ करके उनका रूप बदलकर उनका काल्पनिक दया देवी बताया। इस तरह जातिवाद फैला के इन धूर्तों ने बौद्धवाद, जो असली हिंदू धर्म है, उस पर कब्जा कर लिया। 800 AD के बाद ही ज्यादा जातिवाद फैला और यहाँ के प्रमुख धर्मी बौद्ध समाज, जो असलियत में हिंदू समाज था, वह 4 वर्गों में बंट गए। जाति विरोधी पूर्वज और उनके पीढ़ियां इस्लाम राजाओं के कालखंड में कई इस्लाम भी कबूल लिया और अंग्रेज आने पर कईयों ने उनका ईसाई विचारधारा भी अपनाया। इस्लाम और जातिवाद से नफरत करते हुए 16वीं शताब्दी में गुरु नानक ने अपना सिख धर्म भी बनाया था और उस धर्म को भी कुछ कन्वर्ट हो गए। इस तरह भूखंड के लोग वैचारिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर बढ़ते चले गए थे। जातिवाद के 33 करोड़ दया देवी सिर्फ काल्पनिक चरित्र थे और ये कैसे दिखते हैं कोई नहीं जानता था। उन काल्पनिक चरित्रों का पहला वास्तविक काल्पनिक रूपांतरण की चित्रण इंडिया का एक चित्रकार ने किया और उनका नाम रवि वर्मा। 29 अप्रैल 1848, 2 अक्टूबर 1906 था। रवि वर्मा ने अनेक जातिवादी दया देवियों का काल्पनिक रूप को अपना ज्ञानभास में उतारा और ये आज जातिवादी अनुयायियों के मन में घर करके बैठे हैं। लक्ष्मी और सरस्वती जैसे काल्पनिक चरित्रों की चित्र को उन्होंने अपना प्रेमिका सुगंधा को देखकर बनाया, जो एक वेश्या थी। उनका बनाई जातिवादी दया देवियों का चित्र उनके ही बनाया प्रेस में छपवा कर इंडिया का हर प्रांत और हर घर में पहुंचने लगे। जो जाति विरोधी पूर्वजों की पीढ़ियां जातिवादियों से असवर्ण और अछूत का सर्टिफिकेट पाया था और उनका ही मंदिरों को जो जातिवादियों ने कब्जा करके उनको अपने ही मंदिरों में प्रवेश की प्रतिबंध लगाया था, उनके घर में भी ये जातिवादी दया देवी फोटो घुसने लगे और इस तरह असवर्ण भी इनके जातिवादी भ्रम मायाजाल का शिकार हो गया।
आप देखिए, अखाड़ों की स्थापना आप सभी यहाँ पूछे होंगे, सभी लोग कहते हैं कि वो आदि गुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ था जी। उन्होंने स्थापना की थी। बिल्कुल। 4 मठ दिए, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन पीठ है आपकी, बद्रिका आश्रम, ज्योतिर्पीठ, यहाँ 4 शंकराचार्य की पीठ है। बाकी उन्होंने अखाड़ों की स्थापना कर दी। लोग कहते हैं कि उसमें बौद्ध धर्म का बहुत ही साम्राज्य हो गया था, सनातन धर्म लगभग समाप्ति की ओर था। तब आदि गुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने पूरे समाज भ्रमण किया और लोगों से कहा, भाई तुम्हारे 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा हमको दो जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा। वो सब मिलाकर के उन्होंने अखाड़ों की स्थापना कर दी और उन्होंने कहा कि आप लोग सनातन धर्म का प्रचार करिए, जो राजा आपके धर्म को मानता भभूति लगाइए, जो नहीं मानता युद्ध करिए, उनको परास्त करिए, फिर आगे बढ़िए। ये परंपराएं हमारे अखाड़ों की थी, लोगों ने किया भी और सनातन धर्म पूर्ण स्थापित हो गया। रावण, हनुमान या फिर राम कैसे दिखते थे, यह तो काल से परे की बात है। इसलिए उनकी छवियों और रूपों के बारे में सिर्फ और सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। इसके बावजूद यह नरक फैल चुका है कि रावण को कैसा दिखना चाहिए और हनुमान जी को कैसा दिखना चाहिए। तो आप लोगों को हाल हाल की कुछ घटनाएं जान लेनी चाहिए। साल 1848 में भारत में एक महान पेंटर पैदा हुए, राजा रवि वर्मा। कागज पर सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने ही भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें उकेरी, फिर बड़े पैमाने पर अपने प्रिंटिंग प्रेस में उनकी छपाई की। इससे 19वीं सदी के अंत तक आम भारतीयों के घर घर में तमाम देवी देवताओं की तस्वीरें कैलेंडर के जरिए पहुंचने लगी। इसके पहले भारतीय देवी देवताओं का जिक्र या तो पौराणिक आख्यानों में लिखा था या फिर प्राचीन मंदिरों की मूर्ति कलाओं में दर्ज था। जाहिरन इसमें सौंदर्य बोध का अभाव और स्पष्टता की कमी थी। राजा रवि वर्मा ने 1894 में मुंबई के घाटकोपर इलाके में अपना पहला लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। बाद में वो इसे महाराष्ट्र के लोनावला लेकर चले गए। यहां उन्होंने उपलब्ध जानकारियों और अपनी कल्पनाशीलता से तमाम सनातनी देवी देवताओं की मूर्तियों का सजीव प्रकाशन शुरू किया। महाभारत, रामायण और पुराणों में वर्णित चरित्रों के अनगिनत चित्र उन्होंने अपनी कल्पना के आधार पर बनाए। उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनकी 65वीं पुण्यतिथि के मौके पर एक डाक टिकट जारी किया था। साल 1904 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार की ओर से राजा रवि वर्मा को कैसरे हिंद की खिताब से नवाजा था। केरल सरकार उनके नाम पर कला का पुरस्कार देती है। एक बार सस्ते कागज पर इन तस्वीरों की छपाई ने उस दौर में एक क्रांतिकारी बदलाव किया। देश की धर्मभीरु जनता इन्हें हाथों हाथ लेने लगी। इससे एक मूक परिवर्तन भी आया। हिंदुओं के देवी देवता उन घरों की चौहद्दी में पहुंचने लगे जिन्हें ऐतिहासिक रूप से मंदिरों में सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने की मनाही थी। देवता खुद मंदिरों से निकलकर कैलेंडर के जरिए लोगों के घरों में पहुंचने लगे। इस तरह सदियों से वर्ण व्यवस्था के चंगुल में फंसा भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा, जिसे मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं थी, उसने अपने घरों में ही तस्वीरें लगाना शुरू कर दिया। राजा रवि वर्मा ने धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, गंगा का धरती पर अवतरण, मां काली, शिव पार्वती परिवार की तस्वीरें बनाई और प्रकाशित की। लेकिन इन सब से अहम था उनके द्वारा बनाई गई भगवान विष्णु की पहली तस्वीर, जो क्षीर सागर में सांपों की शैया पर लेटे थे। इसी तरह उन्होंने रामायण की कहानियों के आधार पर भी तमाम चरित्रों के चित्र बनाए। उनका बहुत लोकप्रिय चित्र है सीता हरण के समय रावण का जटायु के साथ युद्ध। राजा रवि वर्मा की कहानी बताने का मकसद यह था कि आज हम जिस रूप में राम, रावण या हनुमान या तमाम अन्य देवी देवताओं को देख रहे हैं, वह एक कलाकार की कल्पना का परिणाम है। साथ ही यह बात भी सच है कि हर कलाकार की कल्पना की अपनी गति और लय होती है। हर कलाकार की कल्पना की अपनी सीमाएं होती हैं। जो राजा रवि वर्मा ने उकेरा वह कोई दूसरा कलाकार किसी और रूप में उकेर सकता था, तब शायद वही मान्य हो जाता। समस्या उन लोगों की है जिन्हें हर चीज धार्मिक नफरत के चश्मे से देखने की आदत पड़ चुकी है। यह समस्या भारतीय खबरिया चैनलों के घामड़, अनपढ़ और अहंकारी एंकरों में सबसे ज्यादा है। इसलिए ये यहां बैठकर खबर पढ़ने की बजाय हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आस्था को चेहरा मिला, घर घर ये तस्वीरें पूजी जाने लगी। रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियों से निकलकर भगवान तस्वीरों में मुस्कुराने लगे।
इन तस्वीरों में कुछ खास था, कुछ ऐसा जो अपनी तरफ खींचता। लोग अपने सुख दुख की बातें इन तस्वीरों से करने लगे। भगवान जो अपने से थे, अपने जैसे थे। राजा रवि वर्मा ऐसे पहले चित्रकार थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को आम इंसान जैसा दिखाया। आज हम फोटो, पोस्टर, कैलेंडर में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा या राधा और कृष्ण की जो तस्वीरें देखते हैं वे ज्यादातर राजा रवि वर्मा की कल्पना शक्ति की ही उपज हैं। उनके सबसे मशहूर चित्रों में सरस्वती और लक्ष्मी के चित्र भी शामिल हैं। उनके कई चित्र बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस में आज तक सुरक्षित हैं। राजा रवि वर्मा ने लंबा वक्त वडोदरा में बिताया। वडोदरा में राजा रवि वर्मा की पेंटिंग का बड़ा कलेक्शन है। लक्ष्मी विलास पैलेस के गादी हॉल में और महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम में इस कलेक्शन को देख सकते हैं। लगता है जैसे रंगों से किसी जादूगर ने अलग संसार रच दिया हो। हर तस्वीर बात करती है। तस्वीर में बना हर किरदार जी उठता है। वक्त बीतता रहा, दीवार के ये रंग कई बार फीके पड़े होंगे, लेकिन इन पेंटिंग्स का जादू आज भी वैसा ही है। आप पहली बार इन पेंटिंग्स के पास जाते हैं और ये उम्र भर ना भूलने वाला एक अनुभव बन जाता है। वडोदरा कलेक्शन में बनी पेंटिंग में मराठी संस्कृति की झलक मिलती है, लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती की तस्वीरें कुछ अलग हैं। साड़ी से लेकर गहनों तक सब कुछ इस तरह उकेरा गया कि हर देशवासी को वो अपनी लगने लगी। सीता भूमि प्रवेश आपके हृदय में अलग भाव पैदा करता है। तो वहीं एक और पेंटिंग है जो दिखाती है कि कलाकार किस तरह से हर भाव, हर रस को रंगों में खूबसूरती से उतार देता था। राम विवाह, जिसे देखकर आप खुशी को महसूस करते हैं। पूरी तस्वीर, पूरा कैनवास ठीक आपके सामने है, जैसे कोई थिएटर या फिल्म का सीन। हर किरदार, चाहे वो कैनवास के आखिर में हो, अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में एक अलग तस्वीर है। वहीं योग माया की पेंटिंग, जो कंस के पहरेदार के हाथों से छूटकर आसमान में चली गई, और वो भविष्यवाणी कि कंस को मारने वाला पैदा हो चुका है। आप ध्यान से सुनिए, आपको वो आवाज सुनाई देगी। पहरेदार के चेहरे पर छाए डर से, और डर के मारे उसके हाथ से गिर गई तलवार से। लक्ष्मी विलास पैलेस में राजा रवि वर्मा आर्ट गैलरी भी है, जिसे महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम में बनाया गया है। तो चलिए, महाभारत, रामायण, पुराणों में लिखी एक एक कहानी को जीते हैं, रंगों से सजी एक एक कहानी को सुनते हैं, राजा रवि वर्मा के जादू को महसूस करते हैं। विश्वामित्र मेनका की ये तस्वीर, एक खूबसूरत अप्सरा, एक योगी। विश्वामित्र को प्रेम भाव से देखती मेनका। तो कहीं शून्य में नजरें गड़ाए विश्वामित्र, प्रेम को पाने की खुशी या अब भी अनंत को पाने की इच्छा। तो नींद में खुद की सुध-बुध भुला सोई उर्वशी, वीणा के तारों से उंगलियां फिसल गई हैं। कुछ देर पहले जो वीणा का सुर छेड़ा होगा, उसकी सौम्यता अब भी चेहरे पर बनी हुई है। देखकर लगता है कैसे इन पलों को जीकर कैनवास पर उतार देते थे राजा रवि वर्मा।
और फिर आपकी नजर ठिठक जाएगी मत्स्यगंधा और शांतनु की तस्वीर पर। राजा जो नायिका के कंधे पर हाथ रख भरोसा दिला रहा है, तो नायिका जो शायद संशय में है कि क्या एक मत्स्य कन्या सम्राट के प्रेम के योग्य है, क्या वाकई सम्राट उसे अपनाएंगे। शांतनु से जुड़ी एक और पेंटिंग है जिसमें गंगा शांतनु का साथ छोड़ वापस जा रही हैं। लग रहा है जैसे वक्त थम गया है, एक फोटो इफेक्ट जैसे उस वक्त में जाकर यह तस्वीर खींच ली गई हो। राजा रविवर्मा ने कई पेंटिंग बनाई जो एक पूरी कहानी की कई घटनाएं थी, और उनका उन घटनाओं को चुनना जिनमें वो पूरी कहानी एक पेंटिंग से कह देते। एक पेंटिंग जो पूरी कहानी कहती लेकिन आपको लगता आगे भी कुछ होगा, इसके बाद क्या हुआ। जैसे शकुंतला की पेंटिंग। त्रिवेंद्रम के म्यूजियम में शकुंतला की पेंटिंग है जिसमें वो पहली बार दुष्यंत को देखती हैं। कैनवास में दुष्यंत नहीं है लेकिन आप उन्हें महसूस करते हैं। सखी के कंधे का सहारा ले कांटा निकालने के बहाने राजा की एक झलक देखने की कोशिश करती शकुंतला। वडोदरा के म्यूजियम में एक और पेंटिंग है, शकुंतला पत्र लेखन, जिसमें वो कुंज में अपनी सखियों के साथ बैठकर एक ऐसे प्रेमी को पत्र लिख रही हैं जो उन्हें भुला चुका है। तिलक की तस्वीर भी राजा रविवर्मा प्रेस से छपी, जो उस वक्त अंग्रेजों की आंखों में सबसे ज्यादा खटक रहे थे। गायकवाड़ कलेक्शन में एक और पेंटिंग है जो आपको कई रसों में सराबोर कर देगी। रस भक्ति का, रस प्रेम का, रस वात्सल्य का। इस पेंटिंग को कृष्ण दृष्टा के नाम से जाना जाता है। कृष्ण पूतना वध कर चुके हैं और मां सर्वशक्तिमान की नजर उतार रही हैं। एक दिए की रोशनी है जिसमें कैनवास का हर हिस्सा जी उठा है। बहुत से लोगों का मानना है कि उनके सभी चित्रों की बाजार कीमत देश के उस सबसे बड़े महल से भी ज्यादा हो सकती है। विचारमग्न युवती, दमयंती हंसा संभाषण, संगीत सभा, अर्जुन और सुभद्रा, विरह व्याकुल युवती, शकुंतला, रावण द्वारा जटायु वध, इंद्रजीत विजय, नायर जाति की स्त्री, द्रौपदी कीचक, राजा शांतनु और मत्स्यगंधा, शकुंतला और राजा दुष्यंत आदि उनके प्रसिद्ध चित्र हैं। राजा रविवर्मा आज से करीब 169 साल पहले 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलिमानूर में पैदा हुए। उनके चाचा भी कुशल चित्रकार थे। कहते हैं कि चाचा से ही उन्होंने पेंटिंग का चस्का लगा। रविवर्मा जब करीब 14 साल के थे तब उनके चाचा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें त्रावणकोर के राजमहल पेंटिंग सिखाने ले गए। उस समय त्रावणकोर महाराजा के दरबार में वाटर पेंटिंग के महारथी रामास्वामी नायडू से उन्होंने चित्रकारी के गुर सीखे। जल्द ही रविवर्मा वाटर पेंटिंग के उस्ताद बन गए। विदेशी लोग ऑयल पेंटिंग करते थे, यानी लकड़ी के तिपाई पर कैनवास रखकर पेंट करते थे। कैनवास सूत या जूट का बना होता था। भारत इस तकनीक से पूरी तरह अनभिज्ञ था। राजा रविवर्मा ने इस शैली को यूरोपीय चित्रकारों से अपनाया और भारत में मशहूर कराया। ऑयल पेंटिंग की वजह से ही राजा रविवर्मा की रचनाएं मशहूर हुईं। रविवर्मा करीब 20 साल के रहे होंगे तब नीदरलैंड्स के मशहूर चित्रकार थियोडोर जेन्सन भारत आए। विदेशी पेंटर ऑयल पेंटिंग किया करते थे। भारत इस तकनीक से लगभग अनजान ही था। हालांकि माना जाता है कि ऑयल पेंटिंग की शुरुआत भारत और चीन के पेंटरों ने ही की थी, लेकिन यह शैली यहाँ उतनी प्रचलित नहीं हो सकी। किसी तरह यह ग्रीस पहुंची और पुनर्जागरण के बाद 15वीं सदी में इसका यूरोप में विस्तार हुआ। यूरोपीय पेंटरों में ऑयल पेंटिंग की तकनीक बहुत मशहूर हो गई थी। इसे फिर भारत पहुंचते पहुंचते 19वीं सदी आ गई। तब तक यहाँ ज्यादातर पेंटिंग्स वाटर कलर से ही बनती थी। राजा रविवर्मा ने थियोडोर जेन्सन से ऑयल पेंटिंग की तकनीक न सिर्फ सीखी बल्कि उसमें महारत भी हासिल की। भारत में ऑयल पेंटिंग को मशहूर करने में उनका योगदान अतुलनीय माना जाता है। रविवर्मा ने पोर्ट्रेट बनाने की कला भी थियोडोर जेन्सन से ही सीखी। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रविवर्मा के सामने बड़ी चुनौती यह थी कि उनकी पेंटिंग्स का विषय क्या हो। वे महीनों तक इधर उधर घूमते रहे और भारत की आत्मा को समझने की कोशिश करते रहे। काफी घूमने के बाद इनकी कल्पना शक्ति ने समझ लिया कि धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों में भारत की आत्मा वसी है।
उन्होंने फैसला किया कि वे इन ग्रंथों के चरित्रों की पेंटिंग्स बनाएंगे। रवि वर्मा ने कई पौराणिक कथाओं और उनके पात्रों के जीवन को अपने कैनवास पर उतारा। देवी देवताओं के चित्रों को अक्सर सुंदर दक्षिण भारतीय महिलाओं के ऊपर दर्शाते थे। रवि वर्मा पूरा देश अगर भ्रमण किया था तो क्या इस भूखंड में स्थित ईसा पूर्व बौद्ध संपदा क्या उनको दिखाई नहीं दिया? रवि वर्मा एक जातिवादी चित्रकार थे और सिर्फ जातिवाद को फैलाया। रवि वर्मा की ऑयल पेंटिंग्स की बहुत मांग थी। उन्होंने सोचा कि यदि इन चित्रों को आमजन तक पहुंचाना है तो प्रेस खोलना होगा। इसीलिए उन्होंने साल 1894 में विदेश से कलर लियोग्राफिक प्रेस खरीदकर मुंबई में लगाई और अपने चित्रों की नकल बनाकर बेचना शुरू किया। इनसे पहले किसी भी चित्रकार ने ऐसा नहीं किया था। हालांकि इस कारोबार में उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन आमजन विशेषकर उन तक देवी देवताओं की पहुंच हो गई जिनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। दादा साहब फाल्के ने गुजरात के गोधरा से फोटोग्राफर के तौर पर शुरुआत की थी। बाद में वो बड़ौदा आ गए। वहां उन्होंने पेंटिंग और फोटोग्राफी की शिक्षा हासिल की। बाद में जब राजा रवि वर्मा ने अपनी प्रेस खोली तो फाल्के को वहां नौकरी मिल गई। उनका रवि वर्मा से परिचय इसी दौरान हुआ। धीरे धीरे वे इस महान हस्ती के करीब आते गए। रवि वर्मा ने भी उनकी प्रतिभा को पहचाना और प्रोत्साहित किया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि रवि वर्मा ने वह पैसा दादा साहब फाल्के को दिया था जो उनके पास अपनी प्रेस बेचने के बाद आया था, और फाल्के ने इसी पैसे से अपने काम को आगे बढ़ाया। राजा रवि वर्मा पर आरोप लगते थे कि उन्होंने उर्वशी, रंभा जैसी अप्सराओं की अर्धनग्न तस्वीरें बनाई। कई लोगों ने इसे हिंदू धर्म का अपमान माना। उन पर देश में कई जगह सालों तक मुकदमे चले। इसमें रवि वर्मा का काफी आर्थिक नुकसान भी हुआ और उन्हें काफी मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। राजा रवि वर्मा पर एक और आरोप लगाया गया कि सरस्वती और लक्ष्मी जैसे कई हिंदू देवियों का चेहरा उनकी प्रेमिका सुगंधा से मिलता है। लोग कहते हैं कि रवि वर्मा अपने चित्र और पोर्ट्रेट के लिए सुगंधा की ही सहायता लिया करते थे। सुगंधा नामक यह लड़की किसी वेश्या की बेटी भी बताई गई। कट्टरपंथियों ने इसे लेकर उन पर हिंदू धर्म को अपवित्र करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर भी कई दिनों तक उन्हें मुसीबतें झेलनी पड़ी। रवि वर्मा 2 अक्टूबर 1906 को इस दुनिया से चल बसे। उनके जाने के करीब 7 साल बाद दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई और यहीं से भारतीय फिल्म उद्योग जगत की शुरुआत हुई। मोहम्मद और ईसा से भी सैकड़ों वर्ष पूर्व हिंदू और हिंदू शब्द का प्रयोग सौम्य, सुंदर, सुशोभित, शीलनिधि, दमशील और दुष्ट दमन में दक्ष अर्थों में प्रयुक्त होता था। सिकंदर ने भारत में आकर हिंदू कुश, जिसका पर्याय है हिंदूकूट पर्वत के दर्शन की भावना व्यक्त की थी। पारसियों के ग्रंथ शातीर में हिंदू शब्द का उल्लेख है। अवेस्ता जो हजारों वैदिक शब्द पाए जाते हैं। सिकंदर से भी सैकड़ों वर्ष पूर्व का यह ग्रंथ है, उसमें हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। बलख नगर का नाम पूर्व काल में हिंदवार था। सौ और हौ में ऋग्वेदादि के अनुसार अभेद होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो भविष्य पुराण में सिंधुस्थान नाम हिंदुस्तान के लिए या हिंदुस्तान के लिए प्रयुक्त हुआ है। मूर्ख गुरु देखकर नहीं पढ़कर थोड़ा अक्ल लगाता तो हिंदू शब्द का उत्पत्ति कहाँ से है वो आसानी से पता चल जाता। ब्राह्मणवाद बौद्धवाद का हत्या किया ही इसका क्लू है, और बौद्ध भाषा पाली भाषा था। ये मूर्ख अगर पाली भाषा की एनालिसिस कर दिया होता तो इसको किसी का लिखा हुआ किताब पढ़ने की आज जरूरत ही नहीं था। सिकंदर जब यहाँ आया था, यहाँ ब्राह्मणवाद या जातिवाद नहीं बौद्धवाद था, और इसको ही हिंदू धर्म कहा जाता था। हिंदू शब्द बौद्ध भाषा पाली शब्द सिंधु से पैदा एक शब्द है जिसका मतलब नदी, सागर या समुद्र होता है। थान भी एक पाली शब्द है जिसका मतलब प्लेस यानी जगह होता है। ये भूखंड को सिंधुथान कहा जाता था जो अपभ्रंश होकर हिंदुस्तान या हिंदुस्तान बना। यूरोपियन अपभ्रंश में सिंधु, सिंधुस, सिंधस, इंडस और इंडिया बना। हिंदुस्तान और इंडिया दोनों का अर्थ सेम है यानी नदी,
सागर या समुद्र का भूखंड होता है और हिंदू इसमें बसने वाले इंसान